गुड मॉर्निंग खमा गनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। मॉर्निंग मेरी हो चुकी है जोधपुर में इतने दिनों के बाद। 7 दिन, शायद 7 या 8 दिन। हम लोग गुरुवार को गए थे और वापस गुरुवार को हम लोग वापस आए हैं। व्लॉग आपको लेट मिलेंगे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, इसीलिए एक बार फिर से कंफर्म कर देती हूँ कि व्लॉग लेट आएंगे। जब आप मुंबई के व्लॉग देखना शुरू करोगे तब तक मैं जोधपुर पहुँच चुकी होंगी। तो बस सुबह हो गई है। बाय गॉड, सच में बताऊं मैं आपको, मुंबई में बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। गर्मी बोले तो जैसी यहाँ हीट है ना, यहाँ पे ना हीट है, बॉडी में से हीट निकल रही है। पंखे में भी ना पसीने छूट रहे हैं। वहाँ पे ना सुबह सुबह मैं उठ जाती थी और मैं सुबह सुबह वहाँ पे बैठी रहती थी, पंखा चला के भी, अच्छा ठंडा मौसम था। और यहाँ पर इतनी गर्मी है बाय गॉड। वहाँ पे बारिश भले ही हम आने लगे, उसे 1 दिन पहले शुरू हुई थी, लेकिन गर्मी इतनी नहीं थी जितनी जोधपुर में या राजस्थान में गर्मी है। हम महाराष्ट्र से निकले और गुजरात में एंटर किए ना, तब थोड़ी गर्मी हुई। और गुजरात से निकल के जब राजस्थान में एंटर हुए तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हुई। मतलब सोच रहे यार मुंबई जाके बस जाए, कम से कम गर्मी तो कम पड़ती है। हमारे यहाँ पे तो बारिश ही नहीं हो रही है, जबकि मुंबई में आपने देखा कितनी बारिश हो रही थी। तो बस मैं मेरा रोज़ के जैसे 5 बजे उठ गई थी और सानू का, मैं उठी 5 बजे, अलार्म बोली जब सानू का मैसेज आया हुआ था कि मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल गई हूँ। क्योंकि वहाँ पर शायद कितने, मैं अगर यहाँ 5 बजी थी तो वहाँ पे शायद 10-11 कुछ बजी होगी, क्योंकि 6-6.5 घंटे आगे है न्यूजीलैंड। तो फिर मैंने उसको ओके लिखा और मैं नहाने गई, कपड़े धो के आई, क्योंकि कपड़े काफ़ी है, दिन में 2 टाइम धोऊंगी ना, थोड़े थोड़े करके, तब मेरे कपड़े धुलेंगे। तो सुबह नहाई, जब थोड़े से कपड़े धो दिए तो अब मैं बालकनी धोने आई हूँ। बालकनी इतने दिनों से 7 दिन तक धुली नहीं है, इतनी गंदी थी कि एक बाल्टी से तो पानी से साफ़ हुई नहीं, जबकि रोज़ाना मैं बालकनी धोती हूँ ना, एक बाल्टी से साफ़ हो जाती है। तो बालकनी धो दी है अच्छे से, पूरी रेलिंग वेलिंग सब साफ़ कर दी है। आज बादल हो तो रखे हैं, पर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि प्लीज़ मेरे ये कपड़े सूखे जब तक बारिश ना हो, क्योंकि अपना मतलब तो देखो देखना पड़ता है। अगर बारिश हो गई तो ये कपड़े सुखाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बस मेरे ये कपड़े सूख जाए भगवान, उसके बाद बरसात हो, क्योंकि बहुत गर्मी है। और हमारे तो इस बार है ना एसी को सर्विस नहीं कराई है, तो हमारा एसी ठंडा भी नहीं कर रहा है। मतलब रात को ना इतना ठंडा नहीं कर रहा था, तो हमें बहुत तकलीफ हो रही थी। अब देखते हैं, आउटर में ऊपर थोड़ा आउटर धो के आएंगे, आउटर की जालियों में थोड़ा पानी फेंक के आएंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा करने लगे। इस बार हमने सर्विस नहीं कराई, सोचा छोड़ो अगली साल कराएंगे। और एसी काम नहीं कर रहा है सही ढंग से, पर अभी तो सर्विस नहीं कराएंगे। देखो अब तो बारिश शुरू हो जाएगी तो सर्विस अगले सीजन में ही करवाएंगे। चलिए जी, बालकनी धो दी है और पतिदेव गए किसी काम से बाहर। वो बोले कि मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जाके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आप जाओ, आप जाओगे ना तो ये रूम क्लीन हो जाएगा। ये बेडशीट चेंज करनी है। मैं जाने से पहले मैंने सोचा था कि मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, फिर इन्होंने मना कर दिया, बोले हम जा रहे हैं और वापस गंदी होगी, क्योंकि 7 दिन कोई साफ सफाई होने वाली नहीं है, तो अभी मत कर, आने के बाद चेंज करना। तो बेडशीट चेंज करूंगी और वहां से आते हुए हम परफ्यूम बनवा के लाए थे, अब इन सबको लगाऊंगी जगह पे। और देखो सानू जाने से पहले मेरे लिए क्या क्या करके गई है। मैंने उसको बोला था कि बेटा मेरे को ना टिंटेड सनस्क्रीन दे दे, मतलब है ना, मुझे ना हर वक्त अच्छा नहीं लगता फाउंडेशन लगाना। कहीं भी जा रहे हैं और फाउंडेशन लगाओ, मेकअप करना इतना ज्यादा पसंद नहीं है। मतलब ऐसा मेकअप हो कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और आप मेरे जो ये तिल है ना चेहरे पे खूब सारे, वो छुप भी जाए। तो मैंने उसको बोला टिंटेड सनस्क्रीन मंगा दे, तो उसने मुझे डॉट एंड की टिंटेड सनस्क्रीन मंगवा के दी। वहां पे ना मुंबई में ऑनलाइन मंगवा दी थी। तो जाते टाइम जब लास्ट पैकिंग कर रहे थे ना, तब उसने बोला मम्मी ये देखो आपके लिए मैंने मंगवा के दे दी। मैंने कहा, मैंने सोचा वो भूल गई, ठीक है वो अपने कामों में लग गई और मैंने भी जरा लोड लिया नहीं इस चीज का। पर बोले मम्मी मैंने आपके लिए मंगवा दी थी। उसने अपने क्या लास्ट टाइम पे अपना शैम्पू, कंडीशनर, टूथब्रश, टूथपेस्ट यहाँ से ना ले जाके वहां से ऑनलाइन ही मंगवा लिया था। तब फिर उसने मुझे ये दी। मतलब सच में बेटियां कितना ध्यान रखती है आपका, कि मम्मी ने क्या बोला था, मम्मी की किस चीज की जरूरत है। और आज वो अपना कॉलेज कैंपस देखने गई थी, बोले बहुत अच्छा कैंपस है मम्मी, बहुत बड़ा कैंपस है। और वहां पे बोले हर दूसरे तीसरे स्टोर पे इंडियन है। कि मुझे ना लग ही नहीं रहा कि बस ये है कि हाँ दूसरी कंट्री में हूँ, पर इंडियन बहुत सारे इंडियन दिखते हैं मुझे, हर थोड़ी दूर में एक इंडियन नजर आता है। और जो हमारे टीचर हैं, जो प्रोफेसर हैं वहाँ पे,
वो भी इंडियन है, वो हैदराबाद साइड के हैं। तो अच्छा लगा, चलो बढ़िया है। और उसको एक मुंबई की एक लड़की भी मिल गई जो उसी की यूनिवर्सिटी में है, और दोनों ऑकलैंड, मुंबई से ऑकलैंड फ्लाइट में गए हैं, तब तक दोनों एक दूसरे से नहीं मिली। ऑकलैंड वो लड़की भी बेचारे 10 घंटे अकेली थी, 10 घंटे सानू भी अकेली थी, ले ओवर था 10 घंटे का, तब भी दोनों एक दूसरे से नहीं मिली। और मिली कब, जब ऑकलैंड से न्यूजीलैंड फ्लाइट जा रही थी, तो फ्लाइट में दोनों आपस में मिली है। मैंने कहा यार तुम एयरपोर्ट पे बात कर लेते तो मतलब कितना अच्छा रहता, आपस में बात हो जाती, तुम्हारा टाइम पास हो जाता। और एक दूसरी लड़की थी जिससे सानू ने बात करने की कोशिश की, उसने भाव ही नहीं दिया। बोले मम्मी मैंने उससे हाय हेलो करने की कोशिश की तो एटीट्यूड दिखा रही थी, फिर मैंने भी उसको भाव नहीं दिया कि ठीक है अगर तुझे मुझसे बात नहीं करनी तो मैं भी तुझसे नहीं करती। एक होता है ना कि हाँ 10 घंटे हो गए कोई बात करने वाला नहीं है तो किसी से हाय हेलो कर लो। बोले उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया वापस मुझे, तो फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया। और ये जो लड़की है ये मुंबई की है, कोई मलाइका नाम है, अच्छी लड़की है, उससे सानू की अच्छी हाय हेलो होगी। दोनों आज एक साथ अपना कैंपस देखने गए हैं और एक साथ कॉलेज जाया करेंगे। और घर में भी अपना वो पूरी वार्डरोब वार्डरोब सब सेट कर दिए। मैंने उसको बोला है कि सानू तू तेरा घर का वीडियो बना के भेजना, अपनी अलमारी तूने कैसी सेट की है। मुझे तो दिखाया उसने वीडियो कॉल में, अच्छी सेट की है, अभी तक तो बहुत अच्छा सा सेट किया है। बाकी सानू को ऑर्गेनाइज करना इतना वो कुछ मेहनत वाला काम वो करती नहीं है, पर अभी नया ना क्या ना, नई नई बिननी चूड़ा ने घड़ों देखे, वो बड़ी बात है। तो अभी तो उसने बहुत अच्छे से सेट किया, देखते हैं कितने दिन सेट रखती है। तो बस मंगवा के दे दी सानू ने, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। बेटियां बेटियां ही होती है, बेटे बेटे है ना बेटियों की बराबरी कभी भी नहीं कर सकता। हर्षु ना इस चीज में नहीं है बिल्कुल। हाँ वो कल से मेरा ध्यान रख रहा है। सानू ने ना एयरपोर्ट जब अंदर है ना हमसे दूर चली गई थी और वहां चेकिंग के पास खड़ी थी ना, तो हर्षु की तरफ मुड़ी टर्न की और हर्षु को बोलती है तू मम्मी और पापा का ध्यान रखना। मतलब उस टाइम है ना यूं लगा कि उसने हर्षु को ऐसे किया, तू मम्मी पापा का ध्यान रखना। तो अर्शु बोले मैं हूं तू टेंशन मत ले। तो कल जब से आए हैं ना तब से वो मतलब आके, हालांकि वो भी अपने पापा जैसा कम बोलता है, लेकिन आके मेरे से मस्ती करता है, मैं हूं आप ये मत सोचो, मैं हूं मैं यूं यूं करता रहता है। पर हाँ बोलता कम है, सानू जितना नहीं, पर लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। पर चलो ठीक है। तो बस ये परफ्यूम वर्फ्यूम सेट करूंगी, उसके बाद इस रूम की बेडशीट चेंज करूंगी। और मैंने नेल पॉलिश ली थी, हम ओबरॉय मॉल गए थे ना, वहां से नेल पॉलिश ली थी मैंने, 3 शेड है अलग अलग। और ये देखो ये शेड अलग है, आपको थोड़ा सेम दिख रहा होगा, ये थोड़ा डार्क है, ये है ये है। मैंने कहा ले लेते हैं, आए तो हैं, अब बार बार मार्केट जाना तो होगा नहीं। और बालों में तेल डालूंगी, बाल बहुत ही गंदे चिपचिपे हो गए। मुंबई में ना 2-3 दिन तक बाल गंदे नहीं होते थे, यहाँ पे ना पसीने से ना मेरे बाल चिपक जाते हैं। और पसीना आता है तो जड़ों में से तेल भी निकलता है और डस्ट बहुत ज्यादा। और अभी घर देखो बहुत गंदा नहीं था, लेकिन हाँ जो बालकनियां हैं वो बहुत ज्यादा गंदी थी। घर के अंदर इतनी गंदगी नहीं थी, लेकिन डस्टिंग तो फिर भी मुझे करनी पड़ेगी। तो फटाफट काम पे लग जाता है, क्योंकि पतिदेव आएंगे ना तो फिर मुझे वो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। फ्रूट्स व्रूट्स कुछ भी नहीं है एप्पल के अलावा, फ्रिज में सिर्फ एप्पल है, आलू है, टमाटर है, नींबू है, और 4-5 अरबी पड़ी थी। अरबी एकदम सही थी तो बाप बेटे के लिए मैंने अरबी बना दी है। मेरे लिए देखूंगी रायते से रोटी खाऊंगी या क्या करूंगी। और ना सानू को जो मैंने वीडियो डाला था ना, सानू न्यूजीलैंड जा रही है, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। बहुत सारे सानू को बेस्ट विशेस दी है, सबने आशीर्वाद दिया है, तो थैंक यू सो मच। एक कमेंट हो रहा था कि मेरी बेटी भी जा रही है बाहर, तो मुझे जरूर बताइएगा आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किस सिटी में या किस कंट्री में जा रही है, मेरे साथ जरूर शेयर करना। और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिसके भी बच्चे बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, भगवान उनको स्वस्थ रखे। क्योंकि मैं, मेरे खुद के बच्चे बच्चे दोनों ही बाहर रह चुके हैं मुंबई, और उसके बाद में सानू गई है, तो मुझे पता है कि बच्चा किसी का बाहर रहता है तो कितनी टेंशन रहती है, कितना मतलब उनको होता है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, और पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई हूं ना मैं। आज रात को मैं सुबह, मतलब कल सुबह सो रही थी वहां पर आबू रोड होटल पे, तब मुझे आवाज आई कि सानू मुझे आवाज दे रही है। आज मैं सुबह 5, 4:30, 5 बजे मैं सो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है सपने में मैं सानू को आवाजें दे रही हूँ।
पति बोले तू सारा दिन ये सोचती रहती ना, इसलिए तेरे को ऐसा लगता है, तू सारा दिन ऐसा सोचा मत कर, तू तेरा बिजी हो जा। मैंने कहा हाँ मैं अभी आई हूँ, अब बिजी होंगी, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री रहूंगी और ये सब भी करती रहूंगी, मैं बिजी हो जाऊंगी घर के कामों में, यूट्यूब के कामों में। लेकिन एकदम से तो थोड़ा लगता है, देखो अभी तो गई है तो जो एकदम ताजा ताजा जो होता है ना वो थोड़ा सा दिमाग में रहता है, पर मैं धीरे धीरे अपने आप को ढाल लूंगी। तो बस जितने भी बच्चे बाहर हैं उन सबको बहुत सारा आशीर्वाद, भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे, और आप जहां भी रहो खूब मेहनत करो, खूब सक्सेसफुल हो, और अपने मम्मी पापा को प्राउड करवाओ। और जिस किस किस के बच्चे बाहर रहते हैं मुझे जरूर बताना, कहाँ रहते हैं ये भी जरूर बताना। और अभी मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग की सफाई। ये देखो मिट्टी दिख रही है आपको, मिट्टी आ गई, मैंने सोचा चलो मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये कॉटन पैड्स भी मंगवा के दिए थे उसने, मैं भूल ही गई। बोले मम्मी मेरे लिए कॉटन पैड मंगवाए तो आपके लिए भी मंगवा दिए। मेकअप उतारने के लिए सही रहता है यार कुछ भी। तो बस ड्रेसिंग की सफाई कर दूं। बेडशीट तो हो गई, अब मैं बाहर हॉल की डस्टिंग करूंगी, मेरे रूम की तो हो ही गई। हालांकि पूरा सामान हटा के नहीं कर रही हूँ, बस यूं आगे आगे से थोड़ा थोड़ा पहुंच रही हूँ। और डस्टिंग वाला कपड़ा लाई हूँ। काम तो इतने सारे दिमाग में घूम रहे हैं ना, एक साथ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, लेकिन जितने भी कर पाऊंगी पतिदेव के आने से पहले कर लिए तो कर लिए, फिर मुझे उनके कामों में लगना पड़ेगा। और मेरा ब्रेकफास्ट ये होने वाला है, सीड्स। मैंने कल रात को ही मेरे याद करके भिगो दिया था, क्योंकि इतना गंद खाया है ना, गंद बोले तो खाया तो सब्जी रोटी, लेकिन बहुत हैवी हो जाता है। और इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत आप मतलब चाहते ना चाहते हुए मीठा खा ही लेते हो बाहर जाते हो तो मेरा जो, मैंने आज उठते ही मैंने सबसे पहले मेरा वजन चेक किया। मेरा वजन 2 सवा 2 किलो, मतलब 2.5 किलो ही समझ लो आप, मेरा इतना वजन बढ़ चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, बैक टू रूटीन आ चुके हैं, कंट्रोल कर लेंगे जल्दी। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट ये शेक ही होने वाला है, मैं शेक पीऊंगी बढ़िया वाला। देखो पुदीना सुखा के गई थी, पुदीना अच्छे से सूख गया है। और ये जो बकलावा लाई थी काफी हद तक हमने खा लिया है, अब नहीं खाऊंगी, कल खा लिया जो खा लिया, अब नहीं खाऊंगी, बस 4 पीस बचे। तो ये हर्षु के पापा खाएंगे। और ये रनर मैंने लाइट कलर मंगवा लिया, थोड़ा गंदा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़े दिन और बिछाऊंगी, फिर गंदा होगा, हाथ से धोना पड़ेगा, क्योंकि मशीन से धोऊंगी ना, ये जो है ना इसके ये फर निकल जाएंगे, तो इसको मैं हाथ से ही धोऊंगी। और पतिदेव के पीछे पड़ी हूँ कि प्लीज इस बार मेरे को घर में कलर करवा दो, घर बहुत गंदा हो रखा है। मेरे घर में कलर हुआ था लास्ट 2019 में, और अभी 2026 चल रहा है, तो इस बार कलर करवा दो। थोड़ी बहुत टूट फूट है, जो बालकनियों में सीमेंट निकल रही है, कलर निकल गया है, उसको सही करवा दो। हाँ तो भरी है, अब देखो जब हो जाए तब की बात। और हमने ली थी ये वेट मशीन, क्योंकि सानू ने मुंबई में काफ़ी शॉपिंग कर ली थी, हमें डाउट था कि लगेज का जो वेट है वो ज़्यादा हो गया है। फिर हमें 5-10 मिनट में हमने ऑनलाइन ऑर्डर की, 5 से 10 मिनट में ये हमारे घर पे पहुंच गई। फिर वेट चेक किया तो सानू को ना लगेज में अलाउड था 46 kg, तो सानू का वेट हुआ था 42-43, मतलब 3 kg कम ही था। और जो कैबिन लगेज था उसमें अलाउड था 7 kg, तो सानू का वेट उसका हुआ 6, हाँ 6 पॉइंट कुछ था बस।
तो मतलब एकदम परफेक्ट था। मतलब वहाँ जाने के बाद भी उसकी काफ़ी शॉपिंग हो गई थी, तो हमें बड़ा यूँ, और फिर उसने ना कॉस्मेटिक्स काफ़ी मंगा लिए थे वहाँ जाने के बाद में। ना क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉश, शैम्पू, कंडीशनर, ये न वो न, कपड़े भी काफ़ी खरीदे थे, जो कि मैंने ब्लॉग में शेयर किए थे आपके साथ। तो हमें ये डाउट था, और खासकर मुझे ही डाउट था। मैंने कहा सानू वेट बहुत ज़्यादा हो गया। जो बड़ा वाला सूटकेस था ना, वो तो वेट मशीन में ऐसे उठा के उठाया ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा। पर एकदम परफेक्ट था, बल्कि 3 kg कम ही था। और हमारा ना हांगकांग वाली फ़्लाइट कराने का रीज़न यही था। इस फ़्लाइट में ना 46 kg अलाउड था। तो मतलब हालाँकि 10 घंटे का लेओवर बहुत ज़्यादा था अकेली बच्ची के लिए, लेकिन वो बोली मेरा वेट बहुत ज़्यादा है सामान का, तो इसलिए आप मुझे करवा दो, मैं 10 घंटे वेट कर लूँगी, पर मेरे को सामान तो पूरा लेके जाना है। मुझे 2 साल जितनी चीज़ें चाहिए वो मैं लेके जाऊँगी। हाँ, वहाँ भी खरीद लूँगी, लेकिन एक बार तो मैं लेके जाना ही है। इसलिए फिर हमने ये वाली फ़्लाइट कराई, जिसमें 46 kg लगेज में और केबिन बैग में 7 kg, तो एकदम परफेक्ट निकला। थोड़ी टेंशन हो गई थी उस वक़्त तो मेरे को, लेकिन चलो, अंत भला सब कुछ भला। और एक हाँ, जो मैं सानू का वेट कम किया, उसके लिए मैंने वीडियो डाला था, फिर कमेंट आया था कि अभी कितना है? यार उसने अलाउड नहीं किया। देखो, उसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, मुझसे वो लंबी है, ठीक है? तो जिसकी हाइट लंबी होती है ना, उसका ऑलरेडी वज़न, हाइट का वज़न होता ही होता है। तो उसका पहले भी वज़न ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा ही है। वो ये नहीं कहती कि सैटिस्फाइड नहीं है कि हाँ, मेरा वज़न कम हो गया और कम नहीं करूँगी। अभी भी उसका 10 kg और है टारगेट कि मैं 10 kg कम करूँगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद कितना वो कर पाती है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि देखो वहाँ खाने-पीने का अभी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएगी, कितना वो बना पाएगी, कुछ नहीं कह सकते। अगर वहाँ जाने के बाद भी उसने और कम किया, कुछ ऐसा हुआ, अचीव किया, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने उसको बोला है, बेटा तू वीडियो बना के भेजेगी ना? थोड़ा तो उसने बना के भेजे थे, जो मैंने आपको एक ब्लॉग में, जो मुंबई वाले एक ब्लॉग में शेयर किया था। और भेजेगी तो और शेयर करूँगी। तो चलो, मैं बातें बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ और काम मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा है, तो लाइटें करते हैं बंद, किचन में चलते हैं। उन्होंने बोला है कि मैं तो तेरे साथ शेक पी लूँगा, एक एप्पल काट दे मुझे, मैं एप्पल खाऊंगा, शेक पीऊँगा, और वो थेपला लेके आए थे, देखो मैं बताया था ना शायद आपको, ये थेपला लेके आए थे, तो मैं थेपला खा लूँगा। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है। परसों उठेगा, तो अभी वो उठा नहीं है, उसको वही सानू जब मुंबई से आई थी ना, उसको जो आदतें थी ना लेट उठने की, वही सेम आदतें अभी अर्शु को भी है। पता नहीं उसकी धीरे धीरे कब सुधरेगी। सानू ने जल्दी सुधारने की कोशिश की थी, ये कब सुधारेगा पता नहीं। तो वो अभी उठेगा जब अपना ओट्स खाएगा, उसने ओट्स मंगा रखे हैं, वो तो उठता है, ठंडे दूध में ओट्स डालता है और खा लेता है। फ्रूट्स होते तो फ्रूट्स खा लेता, अभी फ्रूट्स है नहीं, उसको चाहिए मैंगो। फ्रूट्स में एप्पल खाता है, कल शाम को एप्पल खाई थी, पर बड़ा ही मन मार के खाई थी। तो बोले मम्मी मुझे ना मैंगो ला के देना। अब मैंगो, कल सैटरडे है, कल हम लोग जाएंगे मैंगो लेके आएंगे। तो पहले हम बर्तन साफ कर लेते हैं, फिर पतिदेव के फ्रूट्स काटेंगे, शेक बनाएंगे। क्या सीन है। तो जी मेरा नाश्ता तो हो गया तैयार। चलिए जी, घर का सारा काम ख़त्म कर लिया है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ सानू का न्यूजीलैंड वाला घर। तो ये है एक वॉशरूम, और ये है इसी के जस्ट बाजू में शावर एरिया। ये नीचे का एरिया बता रही हूँ। और अभी जो रूम दिखाऊंगी वो भी एक रूम है, मतलब नीचे 2 रूम है, ऊपर एक रूम है। तो अभी जो नेक्स्ट रूम है वो सानू का एक फ्लैटमेट है, उसका रूम है। तो हर रूम में एक लड़की रहती है। बहुत बड़ी बड़ी 2 अलमारी है इसके अंदर। ये विंडो है जिसमें बाहर सड़क का व्यू आता है, बहुत ही प्यारा वाला। रूम एकदम नीट एंड क्लीन है, यहाँ के घर एकदम साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पर है ना कारपेट एरिया होता है, अपने जैसे झाड़ू पोछे नहीं होते, कारपेट एरिया होता है जहाँ पर वैक्यूम करना पड़ता है। तो ये सानू की फ्रेंड का रूम है। और इसके बाद जो आप रूम देखोगे वो है सानू का रूम। अभी तो सिर्फ ऐसे वीडियो बना के भेजा है, जब पूरा सेट कर लेगी तब उसने बोला मैं दोबारा से वीडियो बना के भेजूंगी आपको, जब आप अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। ये सीढ़ियाँ हैं जो कि ऊपर जाती है, ऊपर का भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है आगे सानू का रूम। इसमें घुसते ही राइट साइड में है अलमारी 2 बड़ी बड़ी, और अपोजिट साइड देख सकते हो लेफ्ट में है बहुत बड़ा शीशा, पूरी दीवार में बहुत बड़ा मिरर है। और ये है विंडो, डेस्क है, यहाँ पे बेड लगा हुआ है। और बाकी अभी सानू रूम सेट किया नहीं है, जब पूरा सेट कर लेगी तब वो बताएगी आपको। अब सीढ़ियों से हम जाएंगे ऊपर, नीचे 2 ही रूम है। और ऊपर जाते ही सबसे पहले आता है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में सोफ़े लगे हुए हैं और टीवी लगा हुआ है।
उसके पास में ही है किचन। तो यहाँ पे जैसे ये लोग फ्री होते हैं ना, जैसे सानू है, 2 लड़कियाँ और हैं, दोनों जॉब करती है वो। तो जैसे फ्री होती है तो ये लोग साथ में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं, बातें बातें करते हैं। और यहाँ से है बालकनी, लिविंग एरिया से अटैच बालकनी है। बहुत अच्छी धूप आती है। सनू बोले मम्मी सुबह सुबह उठ के गर्म पानी करके यहाँ बालकनी में आके बैठती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, चाय बना लो, कुछ भी खाना है धूप में, क्योंकि वहाँ बहुत सर्दी है। मुंह खोलते ही ना मुंह से भाफें निकलती है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। तो लिविंग एरिया मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा लगा। ऊपर से बालकनी की जो सनलाइट आती है ना, बहुत सुंदर लगती है। और इसके अंदर से ही जाता है रास्ता किचन का। किचन भी बहुत बड़ा है, बहुत ही स्पेशियस किचन है। सब अपना अपना अलग अलग खाना बनाता है, जिसको जो बनाना है वो बनाओ खाओ। सामान अपना यहाँ रख लो कैबिनेट में और अपना खाना बनाओ खाओ, जैसे भी आपको लेके जाना है वो सब। तो सब अपना अपना पर्सनल बनाते हैं, किसी का साथ में नहीं बनता। यहाँ पे कोई मेड नहीं मिलती, यहाँ पे सारा काम खुद करना पड़ता है। साफ़ सफाई, खाना, सब कुछ खुद करना पड़ता है। वॉशिंग मशीन भी है। और ये जो सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, यहाँ पर एक रूम और है, क्योंकि सानू के फ्लैट में 3 लड़कियाँ हैं, तो 2 रूम है नीचे, एक सानू का, एक दूसरी लड़की का और तीसरी लड़की का यहाँ पे है। उसका रूम भी काफ़ी स्पेसियस है। ये पहले से वीडियो बना हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसका बाथरूम बहुत बड़ा है। मैंने इसका वॉशरूम देखा, वो काफ़ी बड़ा है। मतलब सानू का वॉशरूम थोड़ा छोटा है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन एक चीज़ है कि ये घर एकदम साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। सानू बोल रही थी, मैं कह रही हूँ मम्मी बोले, सानू बोल रही थी मम्मी बहुत साफ़ सुथरा है, बिल्कुल गंदा नहीं है। और तो बस ये है सानू के घर का वीडियो। जब सानू अपना रूम सेट कर देगी तो मुझे अलग से वीडियो भेजेगी, तब मैं आपके साथ अलग से शेयर कर दूँगी। और उसने वार्डरोब कैसे सेट की है, और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको लानी है। तो चलिए बाय बाय। ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक भी करना, कमेंट भी करना। और आप लोग लाइक करते हो ना, तो लाइक करते ही एक हाइप का वो आता है ऑप्शन, तो हाइप ज़रूर करना, क्योंकि हाइप करने से भी मेरे वीडियोस लोगों के आगे जाएंगे। जैसे आप लाइक करोगे ना, वैसे ही हाइप लिखा हुआ आएगा, तो उसको भी क्लिक कर देना प्लीज़। मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरा वीडियो लोगों को आगे ज़्यादा शेयर होगा, शो होगा। तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हाइप ज़रूर करना।